प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आशीषित होंगे। आज हम हारे हुए शैतान के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, शैतान से हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से ही हारा हुआ है। जैसे बाइबल बयान करती है कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुझे कोई हानि ना होगी। सो हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और शैतान से हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो चलिए हम बाकी का संदेश प्रेरित अंकुर नूरला जी की इस वीडियो में देखते हैं। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, यानी कन्फेस किया जाता है, यानी सहमत हुआ जाता है। आप शैतान को मन में कभी भी हरा नहीं सकते। क्यों? उसका एक रीजन है। जिस शैतान जब बनाया गया वो एक स्वर्गदूत था। उसका काम आराधना करना था। किसी भी स्वर्गदूत के अंदर ये पावर, ये गिफ्ट नहीं दिया गया कि वो आपके दिल की बातों को समझ सके। इसीलिए शैतान और स्वर्गदूत जब आपको कोई बात बोलते हैं तो वो इस बात का वेट करते हैं कि आप क्या रिएक्शन देंगे, आप क्या बोलेंगे, आपकी बोली क्या होगी। जिस तरह जब स्वर्गदूत ने जकरिया को बोला कि तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे पुत्र होगा, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, हम बूढ़े हैं, हम ये हैं, वो हैं। तो स्वर्गदूत ने तब तक उसे गूंगा नहीं किया जब तक उसने बोलकर नहीं बताया, क्योंकि स्वर्गदूत ये बात नहीं जानते कि आप अपने दिल में क्या सोच रहे हैं। ये एबिलिटी, ये जानने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा में है। ये जानने की ताकत सिर्फ परमेश्वर में है। इसीलिए शैतान जब आपके दिल में डालता है कि देख तेरा सिर भारी कर दिया, देख मैं तेरे अंदर हूं, देख ये हो रहा है, देख तेरे पेट में दर्द, देख तेरे पेट में मैं घूम रहा हूं, वो ये नहीं जानता कि आप क्या करेंगे, वो ये नहीं जानता आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगी। लेकिन बाइबल कहती उद्धार के लिए, बाइबल कहती हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारे के लिए तुम्हें सहमत होना पड़ेगा। किसके साथ? वचन के साथ। वचन क्या कहता है? इसी लूका 10 उसकी 19 आयत में देखो, क्या देखो? अपनी स्पिरिचुअल आईज से देखो। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। अपने होंठों को खोल के जोर से बोलो कि मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया है। हालेलुया। अब उसने कहा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किस चीज की परमेश्वर बात कर रहा है? वो शैतान की बात कर रहा है। वो कह रहा है देखो मैं आसमान से शैतान को गिरा हुआ देख रहा था। किसने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघना की और वो गिर गया, और कहता अब देखो, क्योंकि मैं आ गया हूं और मैंने इसकी परीक्षाओं पर विजय पाई, अब मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। पर अभी तक कुछ स्पिरिचुअल डफर लोग हैं, वो यही कहते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। जब तक आप ये बात बोलेंगे जो शैतान आपसे कह रहा है, आपको कोई दुनिया का पास्टर आजाद नहीं कर सकता। जब तक आप उस अगुए की बात सुनकर उसे फॉलो करेंगे, आप आजाद होंगे। उसने कहा देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अब या तो मैं इस बात से सहमत हो जाऊं, क्योंकि उद्धार के लिए, चंगियाई के लिए, छुटकारे के लिए मुझे सहमत होना पड़ेगा। रोमियो 10 उसकी 10 आयत को स्क्रीन पे निकाल के रखो। कोई भी दिन की अगर पढ़ी हो तो उसे निकाल के रखो। अब सुनो, परमेश्वर ने कहा देखो मैं तुम्हें, कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, कोई इंसान नहीं कह रहा जो मुकर जाएगा। कह रहा है कि मैं तुझे, तू जो स्क्रीन पे बैठा है, तू जो स्क्रीन पे बैठी, मैं, यीशु मसीह कह रहा है मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, उससे भागने का नहीं, उससे बचने का नहीं, शैतान से बचना नहीं है, शैतान से भागना नहीं है, उससे डरना नहीं, उससे बच के नहीं रहना, उसको रौंदना है। अगर डंडा उसको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारेगा। अगर रिंग में तुम खड़े हो तो रिंग में दोनों बॉक्सर ऐसे करके नहीं, या तो
दूसरा मारेगा या तुम मारोगे। इससे पहले कि वो मारे तुम्हें मारना पड़ेगा। बीच का कोई रास्ता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मारना होगा छुटकारे के लिए। शैतान से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वो है उसे मारना, उसे रौंदना, उसे भगाना, उसे निकालना, उसको तुच्छ समझना। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपको तंग करेगा, क्योंकि वो आपकी जो अज्ञानता है उसके बारे में जानता है कि इसको नहीं मालूम कि इसको मुझ पे अधिकार है। आपने बहुत सारी नेट पे वीडियोस देखी होंगी, एक बच्चा जा रहा है और कुत्ते बोल रहे वो, और जैसे ही वो बच्चा चप्पल उठाता कुत्ते भाग जाते हैं। या तो कुत्ते को डरा दो तो या तो डर जाओ। अगर आप डर गए वो हावी हो जाएगा, उसके अंदर डर का हार्मोन सूंघने की शक्ति होती है कुत्ते के अंदर। अगर आप डरेंगे उसे मालूम होता है ये डर रहे हैं। अगर आप नहीं डरेंगे, आपका साइज क्या मायने नहीं करता, आप उसे भगा सकते हैं। सेम शैतान है। अगर आप समझो, उस आयत को निकालो जल्दी से, लूका रोमियो 10 उसकी 10। हाँ, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब मैं आपको ये लाइन ध्यान से आपने समझनी है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बोलो अंगीकार। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, इसका मतलब है सहमत होना। यानी उद्धार मतलब हीलिंग, अकेला आत्मिक उद्धार नहीं। उद्धार जब शब्द आता है तो मैं आपको इस बारे में प्रीच कर चुका हूं, इसका मतलब हीलिंग है। फाइनेंशियल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, मैरिटल हीलिंग, जॉब की हीलिंग, बॉडी की हीलिंग, नेशनल हीलिंग, देश की हीलिंग। कहता मुंह से अंगीकार, यानी तुझे सहमत होना है। किस चीज से? परमेश्वर के साथ। कि परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। आप अपनी खेल को खुद बंद कर सकते हो इस वचन को बोल के कि शैतान, मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है, तो मेरे अंदर नहीं आ सकता। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अंगीकार करना, सहमत होना, मुंह से बोलना कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जब शैतान आपको ये कह रहा है कि मैं तेरे अंदर हूं, बोल ऐसा, मैं तेरे अंदर, और आप बोलना शुरू करते हैं, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको खाना दे रहे हैं, आप उसकी बात को मान रहे हैं। वो नहीं जानता कि जब वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, जब वो आपके दिल में डाल रहा है, आप क्या रिएक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, वो नहीं जानता। वो वेट करता है आपको बोल के कि ये क्या करेगा। और अगर आपने उसको इंटरटेन किया, अगर आपने बोला कि मेरे अंदर दुष्टा, वो उसको मालूम है कि इसको नहीं पता और वो अज्ञानता का फायदा उठाएगा। और अगर आपने ये बात नहीं समझी तो आप छुटकारा नहीं पाएंगे, क्योंकि छुटकारे के लिए आपका किसी भयंकर पाप से निकलना, साल्वेशन यानी बपतिस्मा लेना, प्रार्थना वाले जीवन को अपनाना और अंगीकार करना। अगर आप अंगीकार करेंगे, मुंह से अंगीकार, उद्धार के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस कहता तेरे दुष्ट आत्मा के छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसको ऐसे पढ़ लो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और दुष्ट आत्मा के छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, इमेजिन करो एक क्रिश्चियन फैमिली मुझे आके कहती है कि हमारी फैमिली में कर्स काम करते कि हमारी शादी नहीं होती। आप सहमत हो गए। ये जो वचन है ये दो धारी तलवार है। मालूम कि यीशु मसीह कहते हैं अगर तू मेरी आज्ञा को माने तो धन्य है तेरी कोठड़ी, धन्य है तेरा परिवार, धन्य है तेरे बच्चे, और अगर तू आज्ञा ना माने तो श्रापित है, श्रापित है, श्रापित है, श्रापित। उसी तरह उद्धार के लिए मुंह से, छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और बंधन के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। शैतान इसको उल्टा यूज करता है। ये जो खास वचन आपने सुना है ये खास आपके लिए है जो भी देख रहे हैं। हमको शैतान से डरना नहीं है,
क्योंकि वो पहले से ही हारा हुआ है। सो हमको शैतान से डरना नहीं है, उससे भागना नहीं है, बल्कि उसको रौंदना है। हालेलुया। ऐसे ख़ास वचनों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो कि आपकी आत्मिक उन्नति और आपके आत्मिक जीवन को उत्साहित करने में महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदा के वचनों के साथ जुड़े रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे, और फिर मिलेंगे खुदा की प्रेजेंस में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।